नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कॉमा फॉर फीचर एंड रीयूसिव। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आ लिमिटेड कंपनी इशूड 4000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, आ प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच डैश डैश डैश। इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री जो पास आउट कर रहे हैं फॉर फीचर एंड रीइश्यू से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है 4000 शेयर्स इशूज हुए हैं एट द रेट ऑफ ₹10, ₹2 प्रीमियम है। एप्लीकेशन का जो रेट है ₹2 है। अलॉटमेंट ₹5 विद प्रीमियम, ₹2 प्रीमियम इंक्लूड है इस पे। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट दिया हुआ है ₹5। उसके बाद जो 1 शेयर होल्डर्स हैं वो 200 शेयर्स की पेमेंट अलॉटमेंट और कॉल में नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। और अदर शेयर होल्डर हैं जो 100 शेयर्स की पेमेंट फर्स्ट कॉल में नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल के बाद जो शेयर्स को फॉरफीचर कर रहे हैं, सबसे पहले अपन देख लें कि जहां जहां पेमेंट नहीं हो उसको लिख लेते हैं कॉल्स इन एरियाज में, इसमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो। एरिया अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट में जो है 200 शेयर्स और पेमेंट नहीं मिल रही है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 200 की। अलॉटमेंट का जो रेट है इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5 है, तो ये जो हो गया 1000 इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो रेट है ₹5 है, तो 1000 इसका हुआ 200 शेयर्स का। और उसके बाद 100 शेयर्स की और पेमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं आ रही है 5 के हिसाब से, ये हो गया 500। टोटल कॉल्स इन एरियाज जो है ये 1500 का। अब यहाँ जो फॉरफीचर होंगे शेयर्स जो टोटल होंगे 300 शेयर्स के, तो जो फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट $300 शेयर्स इंटू 10, ये हो गया 3000। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियाज है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो जब इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट में है तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी। $200 शेयर्स में इंक्लूडिंग प्रीमियम था, प्रीमियम का रेट 2 है, तो ये हो गई आपकी 400। अब उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ पेमेंट नहीं आई है शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट में 1000 इंक्लूडिंग प्रीमियम कंपनी को पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। उसके बाद 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1500 शेयर्स की पेमेंट कंपनी को नहीं मिली है। अब रिमेनिंग निकाल लेंगे तो वो फॉरफीचर आ जाएगा। $3400 ऐड किया
तो 3400 हुआ, उसमें से इनको पहले प्लस करके तो इनका प्लस आ रहा है 2500, तो 3400 से 2500 लेस कर देंगे तो फॉर फ्यूचर का अमाउंट आ जाएगा 900। नरेशन being 300 shares forfeited। ये पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सेकंड एंट्री होगी रीइशू की। तो क्वेश्चन में देखें जो रीइशू हो रहा है 9 रुपीज पर शेयर्स में हो रहा है, मतलब 1 रुपी डिस्काउंट है इस पे। बैंक अकाउंट डेबिट पूरे 300 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं। 1 रुपी डिस्काउंट है वो फॉर फ्यूचर के नाम से आएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरे 300 शेयर्स का कैपिटल ये हो गया 3000। यहाँ 300 शेयर इंटू 9 और यहाँ हो जाएगा 300 इंटू 1 डिस्काउंट का, तो ये हो गया 2700 और ये हो गया 300। The second entry complete. Narration being 300 shares reissue। Third entry share forfeiture account debit to capital reserve account। 900 जो क्रेडिट वाला फॉर फ्यूचर है उसमें से डेबिट वाला डिस्काउंट वाला फॉर फ्यूचर लेस कर देंगे तो ये बचेगा 600 फॉर फ्यूचर के अमाउंट आ गया जिसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। नरेशन being share forfeiture money transfer to capital reserve account। दोस्तों इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन L Limited forfeited 470 equity share of ₹10 each issued at a premium of ₹5 per share for non-payment of allotment money of ₹8 per share including share premium 5 per share and the first and final call of ₹5 per share डैश डैश डैश। इस क्वेश्चन में जो है फॉर फ्यूचर से रिलेटेड ही एंट्रीज मेंटेन करना फॉर फ्यूचर रीइशू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड ABC Limited forfeited 150 equity shares of ₹10 each issued a premium of ₹5 per share डैश डैश डैश।
हेडिंग डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। जर्नल ऑफ एल लिमिटेड कॉलम मेंटेन कर लेंगे। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इस क्वेश्चन में 470 शेयर्स को फॉरफीचर कर रहे हैं और 10 रुपीज ईच है, 5 रुपीज प्रीमियम है। तो देख लेंगे 470 शेयर्स की पेमेंट कहाँ कहाँ कंपनी को रिसीव नहीं हुई है, मतलब कॉल्स इन एरियर। $470 शेयर्स यहाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो रेट है अलॉटमेंट का 8 रुपीज़ है और यहाँ जो 470 शेयर्स इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है 5 रुपीज़। तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया अपन ने, तो ये आ गया 3760 रुपीज़। अलॉटमेंट में कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है और इसको किया तो 2350 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रिसीव नहीं हुआ। अब अपन एंट्री पुटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 470 इंटू 10 रुपीज ईच जो कंपनी को रिसीव्ड होने थे, ये हो गया 4700। अब चूंकि यहाँ पर अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर है, कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है अमाउंट और ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो यहाँ पर प्रीमियम की एंट्री होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 470 इंटू प्रीमियम का रेट जो है 5 रुपीज़ है, तो ये हो गया 2350। 470 की पेमेंट कहाँ कहाँ नहीं आ रही है, अलॉटमेंट में ये निकाला अपन ने वर्किंग में 3760 और टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसमें 2350। अब इनको ऐड करके इनको लेस कर देंगे तो शेयर फॉर फ्यूचर के अमाउंट आ जाएगा। तो लेस करने में आ रहा है 940 रुपीज। नरेशन being 470 शेयर फॉरफिटेड। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। सेकेंड एंट्री रीशू की थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रीशू जो कर रहे हैं ये 60 शेयर्स कर रहे हैं। और जो 14 के हिसाब से कर रहे हैं, रेट जो है 14 रुपीज़ में, लेकिन जो कैपिटल का जो रेट मतलब उसकी फेस वैल्यू 10, मतलब 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा में रीशू कर रहे हैं। तो 4 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम आएगा रीशू में। तो पहले अपन यहाँ लिख लें इसका अमाउंट बैंक का
840 rupees to share capital 60 into 10 rupees फेस वैल्यू है 600 to security premium account 60 into 4 240 सिक्योरिटी प्रीमियम नरेशन लिखेंगे बीइंग 60 शेयर रीइशू अब लास्ट एंट्री जो करेंगे अपन फॉर फीचर की करनी है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब जो यहाँ फॉर फीचर दिया हुआ है ये दिया है 470 शेयर्स का और हमको निकालना है 60 शेयर्स का फॉर फीचर। तो यहाँ देखें अपन जो अपन फॉर फीचर का निकालेंगे कितना आ रहा है 940 जो अमाउंट दिया है फॉर फीचर का इनटू हमको चाहिए है 60 शेयर्स का फॉर फीचर जितना रीइशू किया है 60 डिवाइड बाय टोटल शेयर जो फॉर फीचर हुए 470 इस शेयर है लिख लेता हूँ। तो 60 शेयर्स का जो आ रहा है 120 फॉर फीचर आ रहा है क्रेडिट का। तो ये जो है 120 ये यहाँ फॉर फीचर में आ जाएगा 60 शेयर्स का और यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फॉर फीचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस जर्नल ऑफ ABC लिमिटेड कॉलम मेंटेन कर लिए डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री फॉर फीचर की क्वेश्चंस में जो है ABC लिमिटेड फॉरफिटेड 150 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹5 per share for non-payment of allotment money of ₹8 per share including premium of ₹5 per share। सबसे पहले तो अपन जो है फॉर फीचर कर लेते हैं 150 शेयर्स का शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 इंटू फेस वैल्यू है 10 तो ये हो गया 1500। अब जो है अलॉटमेंट में पेमेंट नहीं मिली है और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। प्रीमियम का रेट है ₹5 तो अपन यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पेमेंट नहीं आई है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 150 इंटू ₹5 प्रीमियम का तो ये आ गया
750। 150 की पेमेंट कहाँ नहीं आई? अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट 150 इंटू 8 रुपीज, तो ये हो गया 1200। क्रेडिट साइड लिख दिया अपन ने। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज, वन 150 इंटू 2, तो ये हो गया 300। फर्स्ट कॉल में नहीं मिल रहा है कंपनी को अमाउंट। उसके बाद शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल में 150 इंटू फाइनल कॉल का रेट दिया है 3 रुपीज पर शेयर, ये 450 फाइनल कॉल में नहीं मिल रहा है। अब अपन निकाल लेते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इनको प्लस कर दिया अपन ने और ये तीनों अमाउंट लेस कर दिया, तो लेस करने में बच रहा है फॉर 300 जो फॉर फ्यूचर का अमाउंट है। नरेशन being 150 shares forfeited, ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। सेकेंड एंट्री जो है रीइशू की है, तो रीइशू के लिए क्वेश्चंस में जो बोल रहा है आउट ऑफ दिस 100 इक्विटी शेयर्स were reissued at ₹14 पर शेयर, मतलब यहाँ 150 फॉर फ्यूचर किए थे, 150 शेयर्स में से सिर्फ रीइशू हो रहे हैं 100 शेयर्स, वो भी 14 रुपीज में। तो बैंक अकाउंट प्रीमियम पे हो रहे हैं डेबिट 100 इंटू 1400 आ गया। टू शेयर कैपिटल, इस 100 शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज पर शेयर, तो ये आ गया 1000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 100 इंटू फेस वैल्यू है 10, 14 में रीइशू हुए तो 4 रुपीज जो है प्रीमियम का है, तो ये आ गया 400। नरेशन being 100 shares reissue, सेकेंड एंट्री कंप्लीट। थर्ड एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये फॉर फ्यूचर जो दिया हुआ है 150 शेयर्स का दिया है, हमको निकालना है 100 शेयर्स का, तो फॉर फ्यूचर इक्वल टू कितना दिया है 300 और हमको चाहिए है 100 शेयर्स का फॉर फ्यूचर डिवाइड बाय टोटल शेयर्स जो है 150 शेयर, तो ये जो आएगा 200 फॉर फ्यूचर आ गया, ये कैपिटल रिजर्व वाला 100 शेयर्स का being share for future
मनी या अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।